हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश पीईबी एग्ज़ाम के लिए जो जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह के जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पेपर में बार बार पूछे जाते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, चाहे वो आपका कोई भी मध्य प्रदेश पीईबी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हो, जैसे दहेज एग्जाम वगैरह हो, ईएनएम टीएसटी वगैरह हो, तो उनमें नॉन टेक वगैरह में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह हैं जैसे ग्रुप 1 2 3 4 5 है इनमें, और जैसे एमपी पुलिस हुआ और आपका एमपी की मतलब कि जैसे सब इंजीनियर वगैरह का है, और भी आप देखते हैं ग्रुप 2 वगैरह में, ग्रुप 5 वगैरह में आपके जनरल साइंस के ये टॉपिक्स आते हैं। जैसे सीपीसीटी एग्जाम वगैरह भी आप दें तो उसमें नॉन टेक का पोर्शन आता है, उसमें मतलब 5 6 क्वेश्चन एमपीजी के वगैरह में भी जनरल साइंस डाल देते हैं। और साथ में जो जैसे ग्रुप 2 ग्रुप 3 वगैरह है उनमें आपके 14 15 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के, और जैसे ग्रुप 2 है तो उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से ये जनरल साइंस के आपके टॉपिक्स रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस वगैरह ये प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं क्या है कि बाई इज अ नेचुरल लाइट डिस्प्ले इन द स्काई कॉज्ड बाय द कोलाइजन ऑफ सोलर विंड विथ थर्मोस्फीयर आइडेंटिफाई बाई डैश, मतलब आइडेंटिफाई बाई, ये कॉमा लगाकर उन्होंने दिखाए हुए। तो बाई मतलब कि क्या है, बाई एक प्राकृतिक प्रकाश है जो सौर पवनों के संघटक से तापमंडल में दिखता है, उस बाई को पहचानिए। तो ये जो बाई होगा तो वो बाई क्या कहलाएगा, मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्राकृतिक प्रकाश जो सौर पवनों के संघटक से तापमंडल में दिखता है। तो जो तापमंडल में दिखता है किसके, सौर पवनों के संघटक से, यानी कि कोलाइजन ऑफ सोलर विंड विथ थर्मोस्फीयर, तो वो है आपका अरोरा, ठीक है, जिसको अरोरा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो अरोरा है ये इसको पोलर लाइट भी बोलते हैं, नॉर्थन लाइट भी बोलते हैं, नेचुरल लाइट भी बोलते हैं, जो डिस्प्ले होती है, ठीक है, कहाँ पर, इन द स्काई, स्काई में दिखाई देती है। तो वही है कि प्राकृतिक प्रकाश जो सौर पवनों के संघटक से तापमंडल में दिखता है, तो वो अरोरा कहलाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द एलिमेंट रिक्वायर फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज, निम्न में से कौन सा तत्व है जो सौर ऊर्जा के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो जो सौर ऊर्जा के निर्माण में उपयोग किया जाता है वो है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर एनर्जी कंजर्वेशन में। अब आता है थर्ड क्वेश्चन कि हॉट एयर बलून्स आर फिल्ड विथ, तो आपको पता है कि गर्म वायु का बैलून कौन सी गैस से भरा होता है। तो जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो हीलियम गैस से भरे होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। अब आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब निम्न में से निकट दृष्टि दोष का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो निकट दृष्टि दोष है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मायोपिया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष का वैज्ञानिक नाम है। और ये है शॉर्ट साइटेडनेस जिसको बोलते हैं। और अगर फॉर साइटेडनेस का पूछे यहाँ पर, फॉर साइटेडनेस का, तो उसका हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये दोनों टर्म भी बहुत मतलब कि रिपीट होते हैं हर बार। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सब बिल्कुल याद करके रखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मार्स गैस, मार्स गैस मतलब मार्स या दलदल गैस का मुख्य भाग है, तो वो है मीथेन यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। मीथेन गैस जो है वो, उसको मार्स गैस भी बोलते हैं, या फिर वो क्या है कि जो दलदल या मार्स गैस का एक मुख्य भाग है, ठीक है, मीथेन। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे है व्हाट इज़ द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू आ पार्शियल परमेबल मेम्ब्रेन इनटू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड, मतलब वो कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है। तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस या परासरण, ठीक है। ऑस्मोसिस या परासरण वो मतलब प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, विलायक स्वयं अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर का, ऑस्मोसिस आपका आंसर, ठीक। अब आते हैं 7th नंबर, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सपांशन ऑफ द एब्रीविएशन डीएनए, एब्रीविएशन मतलब डीएनए के सबसे उपयुक्त विस्तार क्या है। तो डीएनए का आपको फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा आपका डीएनए का फुल फॉर्म, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये एक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दोनों प्लीज सेम ही आपको याद रखना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आ जाते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ बॉसिंग पाउडर, बॉसिंग पाउडर यानी धावन सोडा का पीएच मान क्या होता है। तो वो होता है
मोर देन 7 यानी कि 7 से अधिक। ठीक है, अब आ जाती है 9th नंबर क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के गुरुत्व का मान लगभग कितना होता है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्व है या ग्रेविटी ऑफ अर्थ है उसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान या गुरुत्व का मान। ठीक है, अब आ जाती है 10th नंबर क्वेश्चन पर। इसमें आपका क्या होता है, जनरल साइंस में आपके कंबाइंड रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसमें बायोलॉजी। तो ये 3 पार्ट रहते हैं जनरल साइंस में कंबाइंड। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मध्य प्रदेश से तो रिलेटेड, तो आपको इसमें जनरल साइंस पढ़ना ही पड़ेगी। जहाँ पर MPG के भी आती है साथ में, उसमें जनरल साइंस का पोर्शन भी डाल देते हैं। और कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें जनरल साइंस अलग से भी आती है, मतलब जनरल साइंस अलग और GK अलग। तो आप लोग इसमें क्या करना है, आप लोगों को सब कुछ ही पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़नी है और साथ में MPG के भी पढ़नी है। ठीक है, तो अब ये पूरी वीडियोस देखिए, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी। MPG के वगैरह साइंस और भी मतलब कि जैसे MPG के वगैरह हुई, MP करंट अफेयर वगैरह की भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो है प्रेमस्तिष्क, या फिर उसे बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम ये 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो क्या होता है, सेरेब्रम, या इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क हिंदी में। ठीक है, तो कभी प्रमस्तिष्क भी बोल सकते हैं और इसमें इन्होंने सेरेब्रम लिखा है। ठीक है, तो 10th नंबर का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स डज ईच सेल इन द ह्यूमन बॉडी है, मानव में कितने जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में 22 जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 12th नंबर क्वेश्चन के हाउ मेनी चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इनटू, मानव का हृदय कितने खंड में विभाजित होता है। तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं मानव के हृदय में, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो लेवल है वो ज़्यादा हाई नहीं है, जो लेवल है इसका मॉडरेट है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा ईजी है। तो आप लोगों को क्या करना है कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह पढ़ते रहना है, क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह देखते रहने हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, who is credited with the invention of gamma rays, गामा किरणों का आविष्कारक कौन है। तो गामा किरणों का जो आविष्कारक है वो यहाँ पे है पॉल बेलार्ड। ठीक है, पॉल बेलार्ड जो है वो गामा रेज के मतलब इन्वेंशन किया था या गामा किरणों के आविष्कारक हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का डी ऑप्शन, यानी कि तो अभी ये देखते हैं 14th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, निम्न में से कौन सा सबसे हल्की धातु है। तो आपको पता है सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो होती है लिथियम। ठीक है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पर 15th नंबर क्वेश्चन। तो 15th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो वो है यहाँ पर कि विच ऑफ दीज SI बेस यूनिट्स आर इनकरेक्टली मैच्ड विथ देयर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा SI मात्रक व राशि गलत युग्म है। तो यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे सेल्सियस और टेम्परेचर। ठीक है, सेल्सियस और टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो कौन सा SI मात्रक व राशि का गलत युग्म है। तो सेल्सियस और टेम्परेचर का गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो मूल है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो ये सही है। और एम्पियर देखें आप, तो एम्पियर की मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यहाँ पर मोल होती है, और जो सेकंड मतलब टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड होती है। ठीक है, और जो टेम्परेचर की होती है ऐसा यूनिट वो क्या होती है यहाँ पे केल्विन। तो यहाँ पे लेकिन सेल्सियस लिखा है तो इसलिए ये गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेम्परेचर की केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो वो है कि विच ऑफ दीज फैक्ट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए सही, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो ये गलत है। ठीक है, बाकी आपके सही है कि ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होती है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, फोटोज इक्वल लाइट सिंथेसिस इक्वल पुटिंग टुगेदर, ये भी सही है।
है ना। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि इसमें ये है कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, तो ये गलत है, ये केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है। अब आ जाता है 17th नंबर क्वेश्चन के, यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ दीज फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड मोस्ट फेमस इक्वेशन E=mc² इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो निम्न में से क्या विश्व के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के लिए असत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें जो सी होता है वो स्पीड ऑफ साउंड नहीं होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड की जगह क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और उस स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम पेपर में, ठीक है। अब आ जाती है 18th नंबर क्वेश्चन। तो विच ऑफ दीज वर्ड्स इज इनकरेक्टली मैच्ड विद द करस्पॉन्डिंग मेटल, मतलब निम्न में से कौन सी अयस्क और धातु का युग्म गलत है। तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जनरल साइंस करके देखेंगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें मैंने सारे वर्ड्स और उनके जो मेटल हैं वो सारे बताए हुए थे। तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन नंबर है गैलेना निकेल, ये आपका गलत है यहाँ से, ठीक है। और बाकी सारे सही हैं कि जो आयरन होता है उसका जो ओर है वो क्या है, मैग्नेटाइट है, मरकरी का सिनेबार है, और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, ठीक है। तो ये सही है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं सारे, वहाँ से आप लोगों को पूरा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू इम्पार्ट स्मेल व्हाट कंपाउंड में बी एडेड टू अदरवाइज ऑर्डरलेस गैसियस प्रोडक्ट सच एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, मतलब गंधहीन घरेलू LPG गैस में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है जिससे उसमें एक गंध मिल जाती है। तो जो गंधहीन घरेलू LPG गैस है उसमें जो यौगिक मिलाया जाता है वो है एथेनेथाइओल, ठीक है, एथेनेथाइओल हो जाएगा वो। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर, एथेनेथाइओल, ठीक है, मिलाया जाता है जिससे क्या हो कि उसमें एक गंध मिल जाती। गंधहीन घरेलू LPG गैस में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, तो वो है एथेनथाइनॉल मिलाया जाता है, जिससे क्या हो उसमें एक गंध मिल जाती है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है 20th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लैकिंग इन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड, निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो वो क्या होते हैं यहाँ पर, तो वो हैं आर्किया जीवाणु या आर्किया बैक्टीरिया। जो आर्किया बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्र नहीं पाए जाते हैं। तो आर्किया जीवाणु, आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। जो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तो ये क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो आर्किया जीवाणु, ठीक है। अब यहाँ पर है ड्रिंकिंग सोडा इज, पीने योग्य सोडा होता है, जो पीने योग्य सोडा होता है वो मतलब कि क्या होता है, तो एसिडिक इन नेचर, ठीक है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं पीने योग्य सोडा, ठीक है, ड्रिंकिंग सोडा। अब 22 नंबर देखते हैं यहाँ पर, तो वो है I=V/R इज एन इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम विच लॉ। तो I=V/R यह समीकरण किस नियमों से लिया गया है, तो यह जो समीकरण है वो लिया गया है ओम्स लॉ से, ठीक है। I=V/R, V=IR होता है ना ओम्स का नियम, ठीक है। R रेजिस्टेंस हो जाता है, I करंट और V वोल्टेज, ठीक है। तो ये ओम्स के नियम से लिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं 23 नंबर के, व्हाट इंश्योर्स दैट ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन थ्रू द हार्ट, निम्न में से वह कौन सा भाग है हृदय का जो रक्त को एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी है। तो वो क्या है, हार्ट वॉल्व। जो हार्ट वॉल्व है, हृदय वॉल्व है, वो क्या करता है कि रक्त को एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी है हार्ट वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 24th नंबर क्वेश्चन, तो नेम द वैक्सीनेशन गिवन एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, कौन सा टीका है जो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। तो कौन सा टीका लगाया जाता है क्षय रोग के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BCG का टीका लगाया जाता है क्षय रोग के लिए या फिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 25th नंबर क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये देखते हैं। तो इसमें क्या है कि नेम द वन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, निम्न में से कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में रहता है। तो कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में रहता है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक तत्व है जो सभी अम्लों में रहता है, ठीक है, एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस टाइप से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में जाकर और अदर वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।